ये वो आखिरी गढ़ है जहां बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई और इस बार केजरीवाल और मोदी फिर से सीधे भिड़ गए हैं गरमाते हुए दिल्ली चुनाव में। और उनका हथियार है उनके सरकारी बंगले। दोनों एक दूसरे को उंगली करते आए हैं। तेरा 80 करोड़ का शीश महल है। सर जी, आपका भी तो 2700 करोड़ का राजमहल है ना। वाह भाई, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं देश में जिन्होंने आलीशान बंगले बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल ये सारा बवाल दिल्ली में तब शुरू हुआ जब कैग, जो सरकारों के हिसाब किताब की जांच करती है, उसकी एक रिपोर्ट लीक हुई जिसमें ये पता चला कि मरम्मत के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम का ऑफिशियल बंगला, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर है, किसी आम आदमी का नहीं था बल्कि किसी महाराजा के लिए बनाया गया खास दरबार था। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आप यानी कि बिस्बो के आम आदमी का इस पर क्या कहना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, दिल्ली सीएम के घर की तस्वीरें कैग रिपोर्ट में बताई गई कीमतों के आधार पर बनाई गई हैं और ये असली तस्वीरें नहीं हैं क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। तो भैया, अंदर तो हैं कई लग्जरी आइटम्स जैसे 11 टीवी और 75 बोस स्पीकर जिनकी कीमत 75 लाख है। बिस्बो का आम आदमी पूछता है, केजरीवाल जी, क्या इनमें आप खुद की न्यूज दिन रात देखेंगे? लगभग 5 लाख का मिनी बार। ओ भाई साहब, ये क्या शराब घोटाले का सामान स्टॉक करने के लिए? 3 लाख का फ्रिज। बाप रे, इसमें क्या कोल्ड ड्रिंक रखते थे या जनता को किए गए ठंडे वादे? 39 लाख का किचन सेटअप। क्या ये पूरी आपकी सेना को रोजाना दावत देने के लिए था? 2 स्टीम ओवन 6.5 लाख के, जैसे कि एक कम पड़ा था सारे कंट्रोवर्सी को पकाने के लिए। 16 लाख के कालीन ताकि हमारे सीएम साहब रेशम पर चलते हुए आम आदमी के दर्द का एहसास कर सके। हाय हाय, 19.5 लाख का जकूजी, शायद मफलर पहनकर इसमें डुबकी लगाने के लिए, जैसे कि हमारे शाहरुख साहब करते हैं लक्स साबुन के ऐड में। और क्या आपके सारे नेता यहाँ दिन रात झपकी लेने आया करते थे? 13 लाख के 10 बेड और सोफों पर, जबकि फ्लोर टाइल्स की कीमत 5.5 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गई। मंजे इतनी पॉलिश लगाई कि हमारे सीएम साहब अपनी उसमें छवि चमका सकें। आखिर में 96 लाख के पर्दे। यार, क्या ये खिड़कियां ढकने के लिए थे या हम जैसे टैक्स पेयरों से ये महंगी सच्चाई छिपाने के लिए? दोस्तों, ये सब तो देख के लगता है कि केजरीवाल जी की पक्का हो गई बल्ले बल्ले। लेकिन कैग की रिपोर्ट के मुताबिक घपला तो और काफी था क्योंकि 2020 में बंगले की मरम्मत पर 7 करोड़ खर्च होने वाले थे, पर काम पूरा होते होते 33 करोड़ हो गए, यानी कि 342% ज्यादा। हालांकि ये हमारी बीजेपी के 75 से 80 करोड़ के दावों से तो कमी है। और वैसे जो बीजेपी ने कहा कि अंदर गोल्डन टॉयलेट है, वो दरअसल गलत था क्योंकि कैग की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। फिर बजट बढ़ा किस लिए? इसकी वजह थी क्योंकि ढंग से दस्तावेज नहीं रखे गए, जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्टर चुने गए, एरिया 36% तक बढ़ाया गया, महंगा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिसमें 1.4 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च हुआ। कैग की जांच दरअसल 2 साल पहले शुरू हुई थी जब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने यह मामला एलजी के सामने उठाया था, जिसने गृह मंत्रालय को उंगली की और उसने कैग को जिम्मा सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो जाहिर है कि हमारे चालाक अमित शाह जी ने पक्का शीश महल घोटाले पर दांव लगाया होगा और उन्होंने ही चुनाव से ठीक पहले रिपोर्ट लीक करवाई होगी। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जी की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई, जिस वजह से आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन उस घोटाले का असर जनता पर फीका हो गया वैसे, खासकर सभी आप नेताओं को उस केस में जमानत मिलने के बाद। हालांकि हमेशा की तरह आप भी खुलकर लड़े हैं। अरे तो भैया, उस कैग रिपोर्ट का क्या, जिसने बीजेपी सरकारों के भारी भ्रष्टाचार का सारा कच्चा चिट्ठा खोला है? वैसे बात सही भी है। जैसे केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना, हाईवे प्रोजेक्ट्स, जिसमें हर किलोमीटर की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई। वहीं एमपी में आ जाइए तो टेक होम राशन टीएचआर स्कीम में 428 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, जिसमें नकली लाभार्थी सामने आए थे। वैसे अपने आरोपों पर जवाब देने के लिए आपने मीडिया तक को अपने शीश महल बंगले में ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और फिर आपने 2700 करोड़ के राजमहल का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के घर में भी जाने की कोशिश की, तो उन्हें एक बार फिर से लताड़ दिया गया। तो क्या वाकई पीएम के राजमहल की बातें सच हैं? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि केजरीवाल पहले सीएम तो नहीं है जो शाही ठाट में रहना चाहते हो। बहुत से और मुख्यमंत्री भी ये शौक पूरा कर चुके हैं। पर दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप जैसे आम आदमियों को ये सब मंजूर है? अब चाहे आप या बीजेपी को वोट करें, वो दूसरी बात है, मगर पहले बिस्बो को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन टन जरूर दबा लीजिएगा। तो आपने पीएम के घर पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, जैसे 300 करोड़ के कालीन, 200 करोड़ के झूमर और यहाँ तक कि 150 करोड़ का सिंहासन भी। लेकिन हमारे मोदी जी के मौजूदा ऑफिशियल घर में सिर्फ 2 बेडरूम है
एक गेस्ट रूम, एक डाइनिंग रूम और 30 लोगों के लिए एक लिविंग रूम है। हालांकि पीएम का अभी भी एक नया घर बन रहा है जो भव्य सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वो 10 मंजिला इमारत में बनेगा जिसके लिए करीब 467 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें होगा एक होम ऑफिस, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टाफ क्वार्टर्स, बॉडीगार्ड्स का ऑफिस और सेवा सदन। साथ ही घर से पीएम ऑफिस और नए संसद भवन तक जाने के लिए एक वीआईपी सुरंग भी बनेगी जो शायद आज के आधुनिक समय में जरूरी भी है। वैसे हमारे पीएम ने भी महंगे शौक रखने की झलक तो दिखाई है, जैसे 10 लाख का सूट, 1.4 लाख के सनग्लासेस और 1.3 लाख की मोवाडो घड़ी। पर हमारे मोदी साहब इन सारी बातों से बच निकलते हैं क्योंकि वो भारत की शान का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता में उनकी छवि एक राजा जैसी है। पर वहीं हमारे केजरीवाल जी खुद की बनाई हुई आम आदमी वाली छवि में बुरे फंसे जा रहे हैं। वैसे जब केजरीवाल की तरह ही तेलंगाना के केसीआर भी सत्ता में आए थे तो दोस्तों बता दें कि उनको वास्तु में इतना भरोसा था कि उन्होंने बिना एक पैसे की शर्म करे आईएएस अफसरों की एक बिल्डिंग तोड़वा दी और हैदराबाद में 9 एकड़ जमीन खाली करवाई अपने नए आलीशान बंगले के लिए, जिसकी वजह से मरम्मत का 33 करोड़ का शुरुआती बजट बढ़ के सीधे 50 करोड़ पर पहुंच गया। दोस्तों उनका नया 40,000 स्क्वायर फीट का बंगला स्वर्ग जैसा ही था, जिसमें 6 लग्जरी कमरे, एक जिम, होम थिएटर और बुलेट प्रूफ बाथरूम तक थे। इसमें हमारी स्टोरी जरूर देखेगा। वैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने भी 2014 में खराब वास्तु का बहाना बनाकर अपना ऑफिस फिर से 15 करोड़ में बनवा डाला। लेकिन मजे की बात यह है कि नए ऑफिस में भी चंद्रबाबू नायडू को लगा कि वाइब सही नहीं है, जैसे वहाँ किसी आत्मा का वास हो। इसलिए हमारे नायडू जी ने 20 करोड़ का खर्चा करके दूसरी बिल्डिंग में 2 फ्लोर फिर से बनवा लिए। फिर जब जगन मोहन रेड्डी सीएम बने तो उनके भी दिमाग में कुछ ऐसी ही सोच आई, लेकिन पब्लिक के पैसों का घपला के आरोप लगने पर उनका ये प्लान फेल हो गया। बता दें कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने भी 15 करोड़ रकम की मंजूरी दी सीएम के घर और मंत्रियों के दफ्तरों को मरम्मत करा के उन्हें मजा देने के लिए। वैसे मजे तो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भी काफी लूटे, अपने बंगले की सजावट के लिए 3 करोड़ खर्च करके और ऊपर से 22 करोड़ और उड़ा दिए अपने ऑफिस और पार्किंग एरिया को नया रूप देने के लिए। यूपी में मायावती के बंगले की मरम्मत में 86 करोड़ रुपए खर्च हो गए क्योंकि प्लॉट में 2.5 एकड़ और जोड़ दिए गए थे और बंगले के भी क्या शाही ठाट थे, जैसे गुलाबी मार्बल की फर्श और सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ खिड़कियां। और जब अखिलेश यादव जी सीएम बने थे तो उनके बंगले पर भी तो 4.5 करोड़ की मरम्मत कराई गई थी। अब योगी आदित्यनाथ जिस बंगले में रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए 21 करोड़ का अपग्रेड होने वाला है, जबकि पिछले साल ही 25 करोड़ रुपए इसी काम के लिए खर्च हो चुके हैं। बताइए। चलिए आखिरकार वापस आते हैं कैग की रिपोर्ट पर। तो 21वीं सदी का उनका सबसे बड़ा खुलासा था 2G घोटाला, जिसने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को गिरा दिया था। हालांकि दशकों बाद कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो दोस्तों बिना किसी शक्ति और रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा के बिना जो ये कैग है वो एक बिन दांत का शेर जैसा है, जिसका फायदा आपने उठाया, जैसे दिल्ली में शराब सप्लाई, वायु प्रदूषण और जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट उन्होंने विधानसभा में पेश ही नहीं होने दी। अब आप और बीजेपी की इस लड़ाई के बीच असलियत ये है कि वो कांग्रेस है जो चुनाव में आपका वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। और जहां तक लग्जरी बंगले की बात है तो दोस्तों एक कहावत याद आती है कि हमाम में सब नंगे हैं, यानी टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी में सब एक जैसे हैं। बिस्बो की शायरी, महंगे महल बना लिए, कहते खुद को आम, जनता के पैसे भरे इन महलों के दाम, नहीं कोई भी कम यहाँ औरों को दे दोष, जनता के पैसों पर सब खूब उड़ाते मौज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।